भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर ये दुनिया का 7 अजूबों में शामिल ताजमहल बना हुआ है। ताजमहल ना सिर्फ शाहजहां और मुमताज़ की प्रेम की निशानी है, बल्कि एक ऐसी इमारत है जो साल भर में 70 लाख से भी ज़्यादा पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यही वजह है कि ताजमहल भारत का सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाला पर्यटक स्थल है। देश विदेश से बुलाए गए 20,000 कारीगरों की कड़ी मेहनत से बने इस नायाब मकबरे की दीवारों में 28 तरह के बेशकीमती रत्नों को जड़ा गया है। सन 1653 में बनाए गए इस नायाब मकबरे की कीमत आज के हिसाब से 53 अरब रुपए आकी जाती है। इसकी दीवारों पे की गई नक्काशी की टेक्निक इटली से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले बुलाए गए थे। पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था और कैलीग्राफी के लिए ईरान से लोग बुलाए गए थे। ताजमहल के साथ बहुत से रहस्य जुड़े हैं जिसको सुन के लोग हैरान हो जाते हैं, जैसे ताजमहल के नीचे बने बंद कमरों के राज। तो चलिए मेरे साथ दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इस ताजमहल का सफ़र करते हैं। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से ताजमहल 3 किलोमीटर दूरी पर है और ताजमहल तक जाने वाले 3 एंट्री गेट में से हमने वेस्टर्न एंट्री गेट से 50 रुपये का टिकट लेकर अभी हम ताजमहल के अंदर वाले एरिया यानी इस 4 गेट एरिया में हैं। इस जगह पर शाहजहां के ज़माने से ही 4 एंट्री गेट हुआ करते थे, जिसमें से ये फतेहपुरी गेट है जहां से शाहजहां ताजमहल देखने के लिए आया करते थे, और ये वाला है साउथ गेट, और इस गेट से ताजमहल को बनाने वाले कारीगर और मज़दूर आया जाया करते थे। ये वाला है ईस्ट वीआईपी एंट्री गेट। शाहजहां के ख़ास मेहमान इसी एंट्री गेट से ताजमहल को देखने आया करते थे, और इसी जगह पे आपको 210 कमरे नज़र आएंगे जहां ताजमहल को बनाने वाले कारीगर खाना खाकर कुछ देर आराम किया करते थे। और इसी जगह आपको 105 फीट ऊंचा ये शाही गेट नज़र आएगा। इस गेट पर रेड कोरल स्टोन, ग्रीन मेलोकाई स्टोन, इस तरह के कीमती रत्न जड़े हैं। और इस प्रवेश द्वार के ऊपर आपको 22 गुंबद नज़र आएंगे जो दर्शाते हैं कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। ताजमहल को देखते हुए जब आप अंदर आते हो तो सामने आपको फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए एक सेल्फ़ी पॉइंट नज़र आएगा, और जिस जगह पे खड़े होकर ताजमहल के साथ आप फ़ोटोज़ लेते हो, असल में ये ताजमहल का बैक साइड यानी पिछला हिस्सा है। बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज़ की मृत्यु हो चुकी थी और शरीर ख़राब ना हो, इस वजह से शरीर को मम्मी के रूप में कन्वर्ट करके तापी नदी के किनारे पर दफनाया गया था। और बाद में अपनी मुमताज़ के गम में डूबे शाहजहां ने ताजमहल को बनाने का फरमान जारी किया, और उसके 6 महीने बाद 8 जनवरी 1632 को मुमताज़ के शरीर को आगरा लाया गया और फिर से इस ताजमहल के बेसमेंट में दफनाया गया था। ताजमहल के अंदर जो मकबरा है उसको देखने के लिए आपको 200 रुपीज़ का टिकट लेना होता है। ताजमहल के अंदर जाते वक्त आपको एक बड़ी सी मस्जिद नज़र आएगी, और ताजमहल फ्राइडे के दिन बंद रहता है और उस दिन इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है। और जब आप ताजमहल के इस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे तो ताजमहल को करीब से देखोगे तो यहाँ आपको इसका ऑक्टेगन शेप नज़र आएगा, यानी ताजमहल को किसी भी एंगल से देखते हो तो इसका आकार आपको सेम नज़र आएगा। ताजमहल के अंदर एंट्री करते ही सामने आपको मुमताज़ और शाहजहां की कब्र नज़र आएगी। ये दोनों कब्रें भी नकली हैं। इन कब्रों के नीचे ताजमहल के बेसमेंट में इन दोनों की असली कब्र बनी हुई है। किसी भी मकबरे में एक कब्र होती है, लेकिन ताजमहल में आपको 2 कब्र नज़र आएंगी, क्योंकि शाहजहां अपने लिए काला ताजमहल बनाना चाहते थे जो वो नहीं बना पाए। मृत्यु के बाद उनकी दोनों बेटियों ने रोशन आरा और जहां आरा ने आगरा किले से एक खुफिया सुरंग के ज़रिए
उनको ताजमहल में दफना दिया। मरते वक्त मुमताज़ ने शाहजहां से जिस जन्नत का जिक्र किया था, शाहजहां ने उस जन्नत का अक्स इस ताजमहल में उतारा था।